हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 81। श्री कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। 10वां स्कंद। गोवर्धन पूजा प्रतिपदा के दिन हुई और उसके बाद 7 दिनों तक वर्षा होती रही। 10वें दिन इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की पूजा की और उसके अगले दिन एकादशी को नंद महाराज ने उपवास रखा। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले नंद महाराज यमुना में स्नान करने के लिए आए और पानी में गहरा उतर गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वह समय स्नान करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वरुण देव का आसुरी प्रवृत्ति वाले एक सेवक ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने स्वामी के सम्मुख ले आया। जब ग्वालों ने देखा कि नंद महाराज बहुत देर तक जल से बाहर नहीं आए, तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे राम। उनकी चीख सुनकर श्री कृष्ण तुरंत सारी बात समझ गए और तत्क्षण वरुण की सभा में जा पहुंचे। श्री कृष्ण को आया देखकर वरुण देव ने नाना सामग्रियों से उनकी पूजा और स्वागत किया। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरा ये जीवन सार्थक हो गया है और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हे परम सत्य, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे सर्वात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा एक मूर्ख सेवक गलती से आपके पिताजी को यहाँ ले आया है। कृपया हमें क्षमा करें और अपने पिता के साथ अपने घर लौट जाएं। श्री कृष्ण के साथ नंद महाराज को लौटा देखकर सब गोप प्रसन्न हो गए। नंद महाराज वरुण लोक के ऐश्वर्य को देखकर स्तब्ध रह गए थे, परंतु उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य ये देखकर हुआ कि इतने महान देवता ने उनके छोटे से पुत्र का इतना सम्मान और उसकी पूजा की। उन्होंने उत्तेजित होकर अपने सब गोप मित्रों को पूरा किस्सा कह सुनाया, परंतु फिर भी उन्हें इस सत्य का जरा भी भान नहीं हो पाया कि उनका पुत्र स्वयं परमेश्वर है। उन्हें केवल यही लगा कि एक अद्भुत बालक होने के कारण वरुण ने उसका इतना सम्मान किया है। वरुण लोक में घटी इस घटना को सुनकर सब गोपों का पूरा विश्वास हो गया कि हो ना हो कृष्ण परमेश्वर है। आश्चर्यचकित होकर वे सोचने लगे, क्या कृष्ण हमें अपने चिन्मय धाम में लेकर जाएंगे? सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण गोपों के मनोभावों से भलीभांति परिचित थे। उनके मन में गोपों के प्रति करुणा जाग उठी। वे सोचने लगे, इस संसार में लोग अज्ञानतावश अपनी इच्छाओं एवं कर्मों के अनुसार कभी उच्च लोकों में तो कभी निम्न लोकों में जन्म लेते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि उनकी अगली गति क्या होगी। तब श्री कृष्ण ने उन सब पर करुणा करते हुए उन्हें अपने अलौकिक धाम के दर्शन करवाए, जो इस भौतिक जगत के अंधकार से परे ब्रह्म ज्योति की असीमित प्रकाश में स्थित था। श्री कृष्ण गोपों को ब्रह्म हृदय यमुना नदी के निकट वही सरोवर जिसमें आगे चलकर वे अक्रूर जी को वैकुंठ के दर्शन करवाएंगे, ले गए। गोपों ने देखा कि उस दिव्य धाम में सब देवगण वेदों से मंत्रोच्चार करते हुए श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। जल से बाहर आने पर सब गोप विस्मय और आनंद से भर गए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि बोल।